इसमें मेरे साथी सहयोगी इंद्रदत्त जी हैं और आप सबका ये एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें आर्थिक बदहाली के बावजूद हम अपनी पूरी करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने 40 सीटों वाली 36,000 कर्मचारियों के लिए लागू की। 1,36,000 कर्मचारियों को जब तक वो इस दुनिया में हैं, क्योंकि 2003 में उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी 1000 कर्मचारियों के साथ किया हुआ वायदा निभा दिया गया है। और जो है हमने, हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमारे साथ थे, राजीव शुक्ला जी साथ थे जो हमारे प्रभारी हैं, और हमने अपने वायदे के मुताबिक जो है कल आबकारी नीति को मंजूरी दी और हमने ऑक्शन सोर्सेज को जनरेट करने के लिए, ये डिपार्टमेंट मेरे पास है, हमने वाटर सेस लगाने का प्रावधान किया। हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति थी सरकार में, हमने वाटर सेस जो है ऑर्डिनेंस जारी किया रिकॉर्ड टाइम में। अब हम उसको कानून बनाने जा रहे हैं, स्थापना करने जा रहे हैं और 172 के आसपास जो प्रोजेक्ट हैं, कहानी पहले बजट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। खाली खजाना आपने आर्थिक बदहाली कर दी। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है हिमाचल प्रदेश पे, 75,000 करोड़ का। अभी हमने तो की सरकार ने कर्जे लिए, वो तो जो इनकी देनदारियां हैं उन्हीं की वापसी करें। हमने कौन सी बताया कि कौन सा खर्चा हमने किया? कोई एक खर्चा बताए तो सही कि प्रदेश में ये खर्चा इन्होंने कर दिया। ये जितना भी 75,000 करोड़ का देनदारियां हैं और ये जयराम सरकार के समय की जो बदहाली है उसका नतीजा है और उसका श्वेत पत्र आ रहा है, इंतजार कीजिए। हम कहते हैं ना कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, जो कुछ किया है वो सब सामने आ जाएगा। श्वेत पत्र सरकार ला रही है और कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं। भाई सारी बदहाली कर दी, अब क्या छाती दिखा रहे हैं? जो आपने प्रदेश का हाल किया है, तो इसलिए श्वेत पत्र में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी के समय में जो टेंडर्स की प्रणाली थी वो हमने पीडब्ल्यूडी और आईपीएच में पूरी तरह बदल दी और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से टेंडर्स का प्रावधान हमने कर दिया और काम जल्दी हो उसके लिए जो है हमने वित्तीय शक्तियां जो है अफसरों की बदल दी। एक तो हमने कार्य आवंटन के लिए जो पहले टेंडर की सीमा जो है 51 दिन की होती थी, हमने वो घटा के 30 दिन कर दी और विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों की जो है अधिशासी अभियंता को 1.25 करोड़ की पावर हमने दे दी है और एससी को हमने 6 करोड़ की पावर दे दी है। चीफ इंजीनियर को हमने 50 करोड़ की पावर दे दी है और इंजीनियर इन चीफ को हमने अनलिमिटेड पावर्स दे दी है। और 10 दिन के
टेंडर करने की प्रक्रिया हमने अपनाने के लिए आदेश दिए हैं। इसलिए और पूरी तरह पारदर्शिता लाने के लिए ये एक डिपार्टमेंट में नहीं, ये आईपीएच में भी और पीडब्ल्यूडी में भी, और आईपीएच में तो एक स्टेप और आगे जाके टेंडर्स पे बिड कैपेसिटी का जो है प्रावधान कर दिया है, ताकि प्रतिस्पर्धा हो और कार्टेलाइजेशन खत्म हो। उसके लिए ये शुरुआती कदम हैं जो डिपार्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उठाए जा रहे हैं। और का डीजल बसेस का लास्ट ऑर्डर है। इसके बाद पथ परिवहन निगम या इवन पंपों पे भी ई चार्जिंग स्टेशन हो, प्राइवेट लोग ई चार्जिंग तरफ हम काम कर रहे हैं और चल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण सही रहे। और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, हमने उसको ई प्रणाली के तहत हम लेके आए। उनकी गाड़ियां हमने बदली, दूसरों को हम, और जो फॉरेस्ट क्लीयरेंसेस का आपने देखा होगा मसला था, छूट दिलवाने में कामयाबी हासिल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भाई जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया, जनता पार्टी छोड़ 10,000 करोड़ रुपया, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। और जयराम जी ने करोड़ रुपया उन्होंने बयान दिया कि हमने रखा है, तो कहां जैसे रखा है हम पूछ पाए अधिकारियों से। और केंद्र ने भी, उन्होंने कहा था कि केंद्र से भी हवाई अड्डे की बात हुई है कि जो मंडी के हवाई अड्डे को लेके हुई है, कोई पैसा किसी खाते में नहीं है। और ऐसा ही जो है हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके है। हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके बार बार कहा जाता रहा कि वहां रेल पहुंचाई जाएगी हमीरपुर में। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन उसके लिए लगे हुए हैं। ये दो प्रोजेक्ट तो डबल इंजन की भेंट हो गए। अनुराग ठाकुर जी ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया और हवाई अड्डा वालों ने उनका जो है रेल नहीं पहुंचने दी हमीरपुर में। ये डबल क्रॉसिंग में ही दोनों प्रोजेक्ट मारे गए। तो इसलिए ये जो रेल लाइन का पैसा है, ये किसी खाते में नजर नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो है हिमाचल, हम संसाधन अर्जित करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हम वित्तीय अनुशासन लाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही पहला बजट प्रस्तुत होगा, उसके बाद स्थितियां निरंतर जो है उसमें सुधार होना शुरू होगा और हम अपनी गारंटीज की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जहां तक हमारे संस्थान बंद होने की बात है, लॉजिक के साथ कोई भी डिस्कशन में आए, हम वो दफ्तर खोल रहे हैं। जहां भी लॉजिकली बताएं। लेकिन अभी जो एक लिस्ट आई थी 200 स्कूलों की, वहां तो एक भी बच्चा नहीं था। वो एक भी बच्चा नहीं था, वो तो सिर्फ शिक्षकों के लिए स्कूल थे। अब नीतिगत तौर पे
ये डिसाइड कर ले कि स्कूल शिक्षकों के लिए खोलने हैं या बच्चों के लिए खोलने हैं। ये बात जो है क्या की जा सकती है। अन्यथा जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार हमारी आगे बढ़ रही है और हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी है। आप अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन भूमिका निभाते हुए अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश ना करें। और सिग्नेचर कैंपेन इन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ शुरू किया है। पहले सिग्नेचर तो ये इनको करवाने चाहिए थे प्रदेश में कि हम प्रदेश सरकार से हटे क्यों, इसका मंथन करने के लिए लोगों से सिग्नेचर कराते, राय लेते। लेकिन इतनी जल्दी जो है, जितनी जयराम जी और उनके साथी जल्दी मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार ने उड़ान भर ली है, ये टेक ऑफ स्टेज पे आ गई है, ये अपने गंतव्य स्थलों की तरफ बढ़ रही है। जहाँ तक हमारे जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे योजनाओं पे वाटर सेस लगाने का काम था, वो हमने पूरा कर लिया। टेंडर्स हो गए हैं हमारे, और तीन शहर पहले मनाली, बिलासपुर और पालमपुर पहले चरण में, और करसोग। इस पे जो है जो कुछ भी किया जाना था फ्रांसीसी बैंक के साथ, एएफडी के साथ, वो सारा 5 शहरों के लिए हमारा पूरा हो गया है। 300 प्रोजेक्ट की अगर योजना जिसका 50% काम स्टेट ने कर लिया हो, उसको केंद्र बाकी 50% केंद्र देता है। हमने उसके तहत मांग जो है उनके समक्ष रख दी है कि क्योंकि उसमें जो है टनल बन चुकी है हर इलाके में, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन रही हैं ताकि उनको फंडिंग के लिए को लेके जो है एक 1269 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने अनुमानित लागत का प्रोजेक्ट बना के हमने तैयार कर दिया है। डिपार्टमेंट कैसे हमें आगे बढ़ना है वो हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में ई बसेस का कंसेप्ट है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जो वॉल्वो का नेक्सस है ट्रांसपोर्ट में, इसको हम मलियामेट कर देंगे, जो कि सैकड़ों बसेस आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रही हैं। हमने इसके लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए डिफरेंट पहलुओं पे डिस्कशन कर ली है, और तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। और ये पिछले 10 साल से ये प्रदेश में बसें चला रहे हैं, प्रदेश को कुछ नहीं दे रहे हैं। हम चाहें तो इनको एक मुश्त भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे टूरिज्म पे असर होगा, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। तो इसलिए हम इनका परमानेंट सॉल्यूशन जो है 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह करके जो है इसका समाधान करने जा रहे हैं। जो गाड़ियां जो है, जो लंबी गाड़ियां जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नंबर ले रखे हैं, पूरे देश में आप जाएं 5 स्टारों के बाहर लंबी गाड़ियां आपको नजर आएंगी, इन सब के ऊपर नंबर हिमाचल के हैं। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड हिमाचल प्रदेश के साथ किया, और ये गाड़ियां पूरे देश में रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलके या दलालों के साथ मिलके गाड़ियों के जो दस्तावेज थे वो बदल दिए, और करोड़ों की गाड़ियों की खरीद जो है लाखों में दिखा के टैक्स का तो जो किया ही है, टैक्स से तो गड़बड़ की है, लेकिन दूसरा ये गाड़ियां रजिस्टर ही नहीं हो सकती थी, पूरे देश में नहीं हो सकती थी। हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है 2500 गाड़ी हम लोकेट कर चुके हैं,
हमने डिपार्टमेंट को इस बारे में क्या फैसला करना अंतिम उसके लिए कहा है, लेकिन उससे पहले इन सब पे एक लाख रुपया जो है सबके ऊपर जुर्माना लगाने के निर्देश हमने जारी कर दिए। तो ये भी एक नेक्सस काम कर रहा था, वॉल्वो बसेस का नेक्सस भी काम कर रहा था, और जो अभी आपने देखा जिन्होंने नंबर जो है 1-1 करोड़ की बोलियां लगा दी, वो सिस्टम से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ, हालांकि पोर्टल में भी बदलाव किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ हमने FIR करने के निर्देश भी दे दिए। जो लोग सरकार की जो है कार्य प्रणाली से छेड़छाड़ करते हैं उसके तहत, और उनमें एक सचिवालय के कर्मचारी भी हैं। तो लोग जो है किस ढंग से सरकारी नीतियों से खिलवाड़ करते हैं वो आपके सामने है। और प्रदेश के जो हमारे पास प्रदेश के मंदिरों का जो व्यवस्था उसको हम बदलने जा रहे हैं। हमारे पास देवी दर्शन के हम रूट्स चलाने जा रहे हैं कि जगह जगह जितने भी हमारे मंदिरों को बसें जाती है उन पे श्री और जी लगाने के हमने आदेश दे दिए हैं कि बसों का सम्मान पूर्व लिखें श्री चिंतपूर्णी जी, श्री ज्वाला जी, उनके तरीके से जो है, और वहाँ पे इनको कैसे सर्कल करना है, कैसे लेके जाना है। मंदिरों में हमने ई प्रणाली शुरू कर दी, चाहे आपको मंदिर में दर्शन करना है, चाहे जगराता करना है, चाहे हवन करना है, चाहे आपको पैसा भेजना है, सब ई प्रणाली के तहत हम मंदिरों को लाने जा रहे हैं, ताकि घर बैठे जो है, अगर आपने जगराता भी करना है किसी मंदिर में जाके, तो आप घर बैठे बुक कर देंगे डेट, और आप जाके जो है कर सकते हैं। हवन के लिए सारी सामग्री आपको मिल जाएगी, आप हवन बुक कर सकते हैं। तो ई प्रणाली के तहत मंदिरों को लाने का, और मंदिरों में रज्जू मार्ग लगाने का, रोडवेज लगाने का, एक्सलेटर्स लगाने का, लिफ्ट्स लगाने का, या गोल्फ कार्ट्स लगाने का, ये सारे चीजें जो है मार्गदर्शक हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमने भी अपने मंदिरों के लिए काम शुरू कर दिया है। और हमारे तो कण कण में जो है ईश्वर विराजमान है, उस हिसाब से हम मंदिरों के बारे में फैसला कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स के बारे में फैसला कर रहे हैं। तो ये शुरुआत है हमारी, और हर विभाग पारदर्शी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी की अगुवाई में हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। रोड मैप तकरीबन रेडी है, और गारंटियां इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शगुफे छोड़ने से या जो है अराजकता फैलाने से कुछ नहीं होगा। भाजपा को एक लंबे समय तक अब इंतजार करना है, और जो लोग ये कहते हैं कि लोकसभा में देख लेंगे, उनको हम ये कहते हैं कि विधानसभा में देख लिया, आपको लोकसभा में भी देख लेंगे। जो पिछली सरकार की जल शक्ति योजनाएं हैं, क्या ये जांच के दायरे में आएंगी? नहीं, देखिए इस समय हम विकास की बात कर रहे हैं। विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके साथ करूंगा, आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जो लगातार एक धारणा देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चल नहीं रही है, गवर्नमेंट में पता नहीं हम आ जाएंगे। अरे अभी तो गए हो, जुम्मे 90 दिन नहीं हुए, कहाँ से आने के ख्वाब देखने लग पड़े हैं? अभी से कहाँ ख्वाब देख रहे हो? मैं देख रहा था कुछ लोग जगह जगह से बयान दे रहे हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे। आपको पूरा इंतजार करना पड़ेगा। ये पूरी तरह स्थिर सरकार है, टिकाऊ सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मजबूत सरकार है, और अपने इरादे लेके चली है।
हम अपना घोषणा पत्र को अपना नीतिगत दस्तावेज मानते हैं और गारंटियों को हम अपना धर्म मानते हैं। जो हमने गारंटियां दी है वो हम पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। बार बार कहते हैं 1500 रुपया कब देंगे, बिल्कुल देंगे, कोई एक कदम पीछे नहीं हट रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समितियां बढ़ गई हैं, वो उस पर वर्क कर रही हैं। मंत्रिमंडल उप समितियां, उनकी सिफारिशें कैबिनेट के पास आएंगी। तो चरणबद्ध तरीके से हम एक एक जो हमारी 10 गारंटीज हैं वो हमारा सत्ता का मूल मंत्र है।